स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, नॉर्मली जब भी आप अपने मोबाइल पर गूगल मैप्स खोलते हो तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू दिल्ली है, उसके बाद जो NCR रीजन हो गया, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कई सारे रीजन्स आपको देखने को मिलते होंगे। और यहाँ पर अगर आप किसी जगह को उस बारे में सर्च करोगे, जैसे राइट साइड में इंडिया गेट हो गया, तो इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। लेकिन हमें एग्जैक्टली क्लियर और अच्छा व्यू, मतलब कि हम कह सकें कि लाइव व्यू, एक प्रकार का स्ट्रीट का व्यू हमें देखने को मिले, क्लियर तरीके से देखने को मिले, वैसा अभी तक नहीं होता था। और ऐसा गूगल ऑलरेडी ला चुका है बाकी के देशों में, उसको कहा जाता है गूगल स्ट्रीट व्यू। तो पिछले 9 साल से कोशिश की जा रही थी गूगल के द्वारा कि वो भारत में इस तरह का एप्लीकेशन लाएगा। फाइनली ये आ चुका है, ये आप देख सकते हो, गूगल स्ट्रीट व्यू कम्स टू इंडिया विथ डेटा फ्रॉम लोकल पार्टनर्स। तो ये कैसे संभव हुआ, 9 साल पहले क्यों नहीं लाया गया, अभी क्या हुआ है एग्जैक्टली, वो सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, हर एक चीज की तैयारी कराई जाती है, ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगी। सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हैं एडमिशन के लिए, और यहां पर आप देख सकते हो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 900+ आवर्स। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हो गया, या फिर क्रैश कोर्स जो कि प्रीलिम एग्जाम के जस्ट पहले कराया जाएगा। साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी आपके मेंस एग्जाम के लिए। और इस पूरे जर्नी के दौरान आपको एक मेंटर दिया जाएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपको गाइड कर सकें। और ये सब कुछ दोस्तों 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और सोच के देखिए सिर्फ 19,000 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप इसमें एडमिशन अभी लेते हो तो यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ 19,000 में मिल सके। हमारे ऐप और वेबसाइट पर अभी जाइए और इसको सीट को बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल लेना है पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी, वो भी अवेल कर सकते हैं। इसको आपको मिलेगा सिर्फ 12,000 में। अगेन यूज द कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, गूगल स्ट्रीट व्यू जैसा मैं बताया, फाइनली ये देश के अंदर आ चुका है, और इनिशियली इसको 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। 10 शहरों में जो मेन शहर हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वहां पर लॉन्च किया गया है। और बाकी के करीब 50 और शहरों में इस साल के एंड तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसको गूगल स्ट्रीट व्यू कहा जाता है। बेसिकली हम कह सकते हैं 360 डिग्री इंटरैक्टिव पैनोरामा फीचर है गूगल मैप में। जैसे नॉर्मली गूगल मैप क्या होता है, 2D टाइप का फीचर मिलता है, हमें अच्छे से चीजें समझ नहीं आती हैं, लेकिन वो सारी चीजें हट जाएंगी, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊं तो गूगल स्ट्रीट व्यू 2007 से चल रहा है। मतलब ऑलरेडी 15 साल हो चुके हैं इसको विश्व के अंदर आए, और 100 से ज्यादा देशों में ये फैला हुआ है। लेकिन भारत में अभी तक ये नहीं आ पाया था। लेकिन फाइनली आपको याद होगा, पिछले साल सरकार एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम है नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2021, और इसी के तहत यहां पर फाइनली जो गूगल है उसको कहीं ना कहीं एक तरीका मिल गया ताकि गूगल स्ट्रीट व्यू को वो लॉन्च कर सकती है। तो चलो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि गूगल स्ट्रीट व्यू का मतलब क्या है। देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था कि 360 डिग्री फीचर मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक्चुअली क्या होता है कि बाकी के शहरों में, मतलब भारत के अलावा बाकी के देशों में अगर आप देखोगे तो गूगल अपनी एक गाड़ी रखता है और उसके ऊपर इस तरह का आपको एक कैमरा फिटेड देखने को मिलेगा। गाड़ी के ऊपर माउंट कर दिया जाता है इस तरह से कैमरा, और ये क्या करता है, पूरे शहर भर के अंदर अलग अलग स्ट्रीट्स में, अलग अलग जगह पर ये घूमता रहता है। ये कैमरा क्या करेगा, 360 डिग्री जो पिक्चर्स हैं उसको कलेक्ट करता रहेगा, डेटा कलेक्ट करता रहेगा। और फाइनली जब आप स्ट्रीट के बारे में जानना चाहोगे तो ऑटोमेटिकली जो क्लियर व्यू है स्ट्रीट का वो आपको अच्छे से मिल जाएगा। जैसे इस तरह का, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर गाड़ियां वगैरह हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रोड कैसी बनी हुई है। इसी तरह से जैसे मान लो मैंने अभी आपको इंडिया गेट का पिक्चर दिखाया, लेकिन वैसे फ्रांस के अंदर ये जो है आपको इस तरह का देखने को मिलता है। तो इंडिया गेट का भी वैसा ही कुछ आपको जब गूगल स्ट्रीट व्यू आ जाएगा तो देख सकते हो, मतलब क्लियर देखने को मिलेगा, आप चीजों को समझ पाओगे। एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको गूगल स्ट्रीट व्यू से देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीजें की जाती हैं कि जो गूगल का ये जो गाड़ी है इसके अंदर कैमरा फिटेड होता है, और ये सारे डेटा को कलेक्ट करता है और सारे पिक्चर्स को एक साथ पैच कर दिया जाता है, और फिर आप एंड्रॉयड ऐप या फिर iOS एप्पल ऐप के माध्यम से जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन याद रखना है आपको, भारत के अंदर गूगल जो है वो अपनी इस तरह की गाड़ी नहीं चला सकता। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहां पर उसको अलाउड नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि वाई वाज इट नॉट एनेबल इन इंडिया। पहले
10 साल पहले, 9 साल पहले भारत में इसको क्यों नहीं अलाउ किया गया था? देखो 2011 में क्या हुआ कि गूगल अपनी गाड़ी को इस तरह से घुमा रहा था बेंगलोर के अंदर ताकि गूगल स्ट्रीट व्यू का फीचर ला सके, लेकिन उस समय बेंगलुरु जो सिटी पुलिस है उसने यहां पर रोक दिया, गूगल को कहा कि आप ये नहीं कर सकते, और क्लैरिटी नहीं था एग्जैक्टली कि पॉलिसी क्या है, अगर कोई इस तरह के पिक्चर्स लेना चाहता है तो क्यों नहीं ले सकता। तो फाइनली गूगल ने डिसाइड किया कि वो ये प्रोडक्ट जो है वो भारत के अंदर नहीं लाएगा। उसका कहना था कि भारत में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं अथॉरिटीज को लेकर, वो नहीं लाएगा। ऑल्दो जो लोकल कंपनीज हैं जैसे मैप माई इंडिया हो गया, वो कुछ इस तरह के विजुअल मैप्स लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गूगल ने मना कर दिया कि हम भारत में इसको लॉन्च नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह भी आता है कि अब इसको यहां पे क्यों लॉन्च किया गया है, इस समय क्यों लॉन्च किया गया है? देखो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2021 में, अगर आपको याद हो, मैंने शायद इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, आई थिंक फरवरी के महीने में आया था 2021 में, जिसमें सरकार ये चाहती थी कि जो जियो स्पेशल डेटा है, अभी तक क्या था कि सरकार उसको अलाउ नहीं करती थी प्राइवेट कंपनीज के पास, लेकिन इसके तहत सरकार ने क्या किया, एक अच्छा काम ये किया कि भारत के अंदर जो कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं, वो डेटा को कलेक्ट कर सकती हैं, जियो स्पेशल डेटा। जियो स्पेशल का मतलब क्या होता है? अगेन, ये जो पिक्चर्स हो गया, कहीं का लोकेशन हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये सारे जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकती है और दूसरे कंपनीज को लीज पर दे सकती है। तो इसी के तहत एक्चुअली क्या हुआ है, गूगल ने टाई अप किया है थर्ड पार्टी के साथ। टेक महिंद्रा आपने सुना होगा, इसके अलावा मुंबई बेस्ड यहां पर एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनके साथ यहां पर टाई अप किया है। तो बेसिकली क्या होगा, टेक महिंद्रा और ये वाली जो कंपनी है वो भारत के अंदर जो सड़कें हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, उसके डेटा को कलेक्ट करेगी। ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये गाड़ी के माध्यम से गूगल खुद कलेक्ट करता था, तो भारत के अंदर गूगल खुद कलेक्ट नहीं करेगा। ये जो टेक महिंद्रा जैसी कंपनी है वो स्ट्रीट पर अपनी गाड़ियों को भेजेंगी, इस तरह के डेटा को कलेक्ट करेंगी और उस डेटा को लीज पर दे देंगी, किसको? गूगल को। और फाइनली गूगल जो है वो गूगल स्ट्रीट व्यू इस तरह का फीचर भारत के अंदर ला सकेगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि भारत में लोकल कंपनीज की मदद से यहां पर फाइनली जो गूगल है वो इस फीचर को लाने की कोशिश कर रहा है। और याद रखिएगा, ये जितने भी डेटा हैं वो ओन कौन करेगा? भारत की कंपनी जो टेक महिंद्रा है वो खुद ओन करेगी, वो गूगल नहीं कर सकती। तो गूगल के पास इसका, गूगल एक प्रकार से प्लेटफॉर्म दे देगा, ठीक है, कि यहां पर आप इस सारी चीजों को देख सकते हो, लेकिन अल्टीमेट जो ओनर होगा उस डेटा का वो भारत की कंपनीज होंगी। इसके अलावा यहां पर यह भी क्वेश्चन है कि क्या कोई लिमिटेशन है भारत के अंदर? देखो, भारत में एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहां पर कुछ सेंसिटिव जगह है, जैसे कि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट हो गया, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हो गई, मिलिट्री एरियाज हो गया, उस तरह के जो व्यूज हैं वो गूगल स्ट्रीट व्यू पर नहीं आ सकता। ऑल्दो अभी आप देखते होगे तो गूगल मैप पर दिख जाता है, लेकिन गूगल मैप तो क्या है, एक स्टेबल है, मतलब ऐसा जो उसमें कोई ज़्यादा कोई जानकारी ले नहीं सकता। हल्की फुल्की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सड़क अगर आप देखना चाहो तो ऊपर से देख सकते हो हल्की फुल्की चीज़ें। लेकिन भारत में जैसे कि दिल्ली में कैंटोनमेंट एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पर गूगल स्ट्रीट व्यू जो है काम नहीं करेगा, वो नहीं ले सकते डेटा को। तो ये कुछ लिमिटेशंस भारत सरकार ने लगाए हैं। अब क्वेश्चन यह है कि गूगल स्ट्रीट व्यू आने से हमें कैसे फायदा होगा, जो कंज्यूमर्स हैं, यूजर्स हैं, उनको कैसे फायदा होगा? जैसा कि मैं बता रहा था, प्रेजेंट में क्या होता है, जो गूगल मैप होता है उसके माध्यम से आपको कहीं जाना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो आपको सिंपली वो रूट दिखा देता है, ठीक है। यहां से आप गए तो आपको ये रूट दिखा देगा कि वहां तक है, हल्का फुल्का ट्रैफिक का कंजेशन दिखा देगा कि यहाँ ट्रैफिक है, इधर ट्रैफिक नहीं है। आई एम श्योर कि जब आप यूज करते होगे तो आपको पता होगा। लेकिन मान के चलो कि आपको कोई एक जगह को अच्छे से समझना है, देखना है, ठीक है। मान लो कनॉट प्लेस हो गया, कोई कनॉट प्लेस गया नहीं है, सीपी राजीव चौक दिल्ली के अंदर कोई गया नहीं है, लेकिन कोई समझना चाहता है, जाने से पहले देखना चाहता है कि वहां रोड कंडीशन कैसा है, वहां पे बिल्डिंगें कैसी हैं, तो वो जो फीचर्स है ना, वो सारी चीजें आपको गूगल स्ट्रीट व्यू से मिल जाएंगी अच्छे से। जो सीपी है, कनॉट प्लेस है, वो अच्छे से आप देख पाओगे, आपको लगेगा आप वहीं पर खड़े हो, इस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलने लगेगा। तो इस तरह के भारत में सोचिए कितने जगह होते हैं, तो कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है गूगल स्ट्रीट व्यू के माध्यम से। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, कई सारे सवाल भी खड़े किए गए हैं गूगल स्ट्रीट व्यू को लेकर। वो ये है कि इतने वर्षों से यहां पर जो प्राइवेसी का मामला है वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहां पर क्या होता है, ये गाड़ी घूमती रहती है और जो स्ट्रीट का पिक्चर्स है वो कलेक्ट करती रहती है। तो मान लो आपके घर के सामने से गुजर रही है, आपके घर का दिख जाएगा यहां पर, साथ ही साथ आपकी गाड़ी का नंबर वहां पर दिख जाएगा। तो यहां पर कई बार कंसर्न ये जताया गया है लोगों के द्वारा कि इसका अलग अलग प्रकार का मिसयूज भी किया जा सकता है और मिसयूज होता भी है। तो ये एक काफी बड़ा प्राइवेसी का काफी बड़ा कंसर्न है यहां पर।
और स्पेशली जो सेंसिटिव लोकेशंस मैंने बताया, ऑल्दो भारत के अंदर तो हमने क्लियर बोल दिया है कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं, डिफेंस का हो गया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हो गई, वो गूगल स्ट्रीट व्यू के अंदर नहीं आ सकती, वो गूगल उसको अलाउ नहीं कर सकता। यही सेम चीज ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन कंट्रीज ने भी बैन किया हुआ है कि सेंसिटिव एरियाज में आप गूगल स्ट्रीट व्यू नहीं ला सकते, क्योंकि गूगल स्ट्रीट व्यू एक बार आ गया ना तो ऐसे लगेगा कि आप बस उसी स्ट्रीट पर गए हुए हो, आप वहीं पर खड़े हुए हो, आप हर एक दुकान को अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर हैं, उस फ्लोर पर कौन से रेस्टोरेंट हैं, हर एक चीज आपको गूगल स्ट्रीट व्यू से मिल जाएगा। तो एक बहुत ही अलग बेहतर एक्सपीरियंस होता है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी वगैरह की बात कर रहे हैं, कि व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ एनपीसीआई? एक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म लाया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी अब आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये जो पूरा कोर्स है हमारे ऐप और वेबसाइट पर, वो सिर्फ 19,000 में मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।